चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बाबा केदार धाम की। केदार धाम के कपाट खुल गए हैं, विधि विधान के साथ कपाट खोल दिए गए हैं। सीएम धामी कपाट खुलने के दौरान वहां पर मौजूद रहे पूरे परिवार के साथ और इस वक्त केदार धाम में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। श्रद्धालु शिव के जयकारे वहां पर लगातार लगा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ। 6:25 का वक्त था, शुभ मुहूर्त था और उसी मुहूर्त के हिसाब से बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे परिवार के साथ यहां पर मौजूद रहे और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए केदार धाम में इस वक्त तापमान 0 के आसपास है, ये कहा जा रहा है और तस्वीरें 2 आपके स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल जिस शुभ मुहूर्त का इंतजार कोरोना की वजह से 2 साल करना पड़ा तमाम श्रद्धालुओं को, 4 धाम यात्रियों को, उनके लिए ये सुखद तस्वीर है जब ये कपाट खुल जाते हैं जयकारों के साथ, उद्घोष के साथ। इस गूंज की दरकार थी, पिछले 2 साल से इंतजार था और ये इंतजार खत्म हुआ। तो देखिए श्रद्धालु किस तरीके से नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो रंग दिखाई दे रहा है, इसे पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है। इन तस्वीरों के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति का एक अलग रंग है, अभिन्न पहचान है और इसे कई बार तस्वीरों में उकेरने के लिए पूरी दुनिया से बड़े बड़े फोटोग्राफर्स भी आते हैं। और श्रद्धा के इस सैलाब को देखने के लिए सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, निगाहें इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया की होती हैं और इसीलिए बेहद खास तस्वीरें हैं। एबीपी गंगा ने सुबह से आपको लगातार इन तस्वीरों से रूबरू कराया है ताकि एक भी क्षण आपसे छूटे नहीं। देखिए किस तरीके के रंग निकल करके सामने आए, पहाड़ की संस्कृति की झलक और बाबा केदार के दर्शन के रौनक, ये दोनों चीजें बखूबी दिखाई दी, सुनाई दी। एक बार फिर से जरा जयकारों को सुनिए, पीछे लोक धुन को सुनिए। तो सुना आपने, इसी जयकारों के लिए, इसी लोक धुन और इस ध्वनि, इस नगाड़े के लिए कितनी दूर दूर से सफर करके, इतना लंबा और कठिन सफर तय करके तमाम श्रद्धालु आते हैं। और लोगों का तांता जिस तरीके से लगा है, लगता है कि दीपा कोरोना ने पिछले 2 साल जो रोक लगा करके रखी थी, तमाम श्रद्धालुओं का वो सैलाब उसी प्रेशर से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, और बहुत लंबा इंतजार होता है इसने। आप पूरे परिवार के साथ में कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ अकेले भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत लंबा इंतजार होता है और बहुत लंबी तैयारी भी होती है। 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं, उससे पहले भी कोविड की वजह से तमाम पाबंदियां, बंदिशें, जिसकी वजह से श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। अब चूंकि मौका है सभी के पास कि यहाँ पर पहुँच करके, बाबा के दर पर पहुँच करके उनका आशीर्वाद वो ले सकते हैं, उनके दर्शन वो कर सकते हैं। तो आस्था का सैलाब इस तरीके से उमड़ना लाजमी है। 2 तस्वीर दिखा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ, वाद्य यंत्रों की धुनों पर किस तरीके से थिरकते, गाते, नाचते भक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये प्रतीक है आस्था का। इसी प्रतीक के लिए ये तस्वीरें अपने आप में भी खास हो जाती हैं। खुल गए हैं बाबा केदार के कपाट, केदार के धाम और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है। उत्तराखंड के कोने कोने से, देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया भर से भी लोग ये चाहते हैं कि वो यहाँ पर पहुँचे और बाबा केदार के वो दर्शन कर पाएँ। कहते हैं कि समाधि ले लेते हैं 6 महीनों के लिए बाबा केदार महादेव और उसके बाद जब 6 महीनों के बाद वो इस तरीके से श्रद्धालुओं के सामने आते हैं तो कुछ इस तरीके का मंजर होता है केदार घाटी का। केदार धाम के आसपास का ये परिसर की तस्वीरें हैं। ठंड बहुत ज़्यादा, बेतहाशा सर्द मौसम यहाँ पर, लेकिन कोई असर भक्तों में दिखाई नहीं दे रहा। स्नेहा, और 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम जिसमें आस्था के अलग अलग रंगों को आप महसूस कर सकते हैं घर पर बैठे। बिल्कुल दीपा, कौन कहेगा कि यहाँ 0 के करीब तापमान है, क्योंकि गर्मजोशी इतनी ज़्यादा है। आपस में मिलजुल करके जिस तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं, बाबा के दर्शन के लिए आतुर हैं। तापमान या फिर यात्रा की थकान या फिर दुरूह स्थिति, दुर्दांत, इतने इस सफ़र की बात की जाती है, इतना आसान नहीं है। लेकिन श्रद्धालु नाचते, गाते, झूमते मौजूद हैं। ये तस्दीक करती हैं उस श्रद्धा की जिसके लिए इंतजार रहता है। 6 महीने तक बाबा के कपाट बंद रहते हैं, शीतकालीन प्रवास होता है। उसके बाद जब ये कपाट खुल जाते हैं तो दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालुओं का सैलाब किस तरीके से उमड़ पड़ा है, ये आपके सामने तस्वीरें। 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई है
और 4 धामों में सबसे कठिन बाबा केदार के दर पर पहुंचना है, ये कहा जाता है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले 3 मई को, उसके बाद आज 6 मई का मौका है जब केदार घाटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा केदार के दर अब खुल गए हैं, दर्शन हो पा रहे हैं श्रद्धालुओं को। और 8 मई को बद्री विशाल के दर्शन होंगे, वो तस्वीरें भी अपने आप में खास। लेकिन 4 धामों में जो सबसे मुश्किल रास्ता कहा जाता है, सफ़र कहा जाता है, वो केदार धाम के लिए कहा जाता है। अब उस सफ़र को तय करके जब यहाँ पर पहुँचे हैं श्रद्धालु, तो ज़रा सी भी थकान वो महसूस नहीं कर रहे हैं, थकान नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आस्था का भाव इस तरीके से उनके भीतर है, आस्था का भाव इस तरीके से वो महसूस कर पा रहे हैं कि उसके सामने बाकी सब कुछ फीका है। सिर्फ आस्था, सिर्फ भक्ति और सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन की खुशी है श्रद्धालुओं में। और उसी खुशी को आप भी घर पर बैठे इन तस्वीरों के माध्यम से, इन जयकारों के माध्यम से, इन गुंजायमान जो आवाज़ें यहाँ से सामने आ रही हैं, उनके माध्यम से आप भी महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। और सीधा रुख करते हैं केदारनाथ धाम, हमारे सहयोगी विनोद का रुख करते हैं। सबसे पहले विनोद, आप सौभाग्यशाली हैं, इस क्षण वहाँ मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे तमाम दर्शकों को। यहाँ करें। विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है? लो। विनोद, हमारे सहयोगी से हम जरूर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि सीधी तस्वीरें हम मैं आप तक आपको और आपके जो हमारे एबीपी गंगा के दर्शक हैं उनको दिखाऊं। 6:25 पर बाबा केदार के। जी विनोद। तो बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं और हमारे सहयोगी से भी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। और लगातार हमारी कोशिश रही है दीपा, जब कपाट खुलने वाले थे तब से हमने, उससे पहले से ही हमने रौनक दिखाना शुरू कर दिया था। किस तरीके से वहाँ पर भक्तों में उत्साह है, जुनून है, जोश है, वो जो दिखाई दे रहा था कपाट खुलने से पहले भी, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। और विनोद यहाँ से लगातार मौजूद है। विनोद, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ देरी से यहाँ पहुँच रही है, हमारी आवाज़ भी देरी से आप तक पहुँचेगी। आप अपनी बात को पूरी कीजिए और वहाँ की तस्वीर भी दिखाइए और बताइए भी किस तरीके से जोश और आस्था का सैलाब इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल देखिए, एक महत्वपूर्ण यही है कि ये अद्भुत नज़ारा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं करीब 2 साल बाद का है। 2 साल के करीब कोविड के चलते तमाम ये यात्रा प्रभावित थी, लेकिन आज वो नज़ारा देखने को मिल रहा है कि 6:25 पर आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो इंतज़ार में थे कि आखिरकार कब बाबा केदार के दर्शन होंगे। मैं इससे पहले आपको कुछ बताऊं, मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं कि ये अद्भुत नज़ारा है, विहंगम दृश्य ये है कि आखिरकार ये तमाम जितने श्रद्धालु आप देख रहे हैं, एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं, इनको इंतज़ार था कि कब बाबा के दर्शन होंगे। और आज पूरे प्रांगण में बाबा के जो भक्त हैं उनकी काफ़ी यहाँ पर भीड़। मंदिर समिति के सदस्य थे वो मौजूद रहे, गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इस बार काफ़ी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। ये मंदिर आप देखिए कि इस विहंगम दृश्य और अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए लालायत यहाँ पर श्रद्धालु रहते हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी इस मंदिर और इस धाम को देखने के लिए आते हैं। और दूसरा नज़ारा ठीक मंदिर के पीछे ये शिलाका है जो 2013 का ऐसा प्रमाण है जो 2013 में ऊपर पहाड़ी यानी पर्वत से नीचे बहकर आई थी और इस पूरे प्रांगण को, इसी मंदिर के परिसर को इसी शिला ने बचाया था। इस
शिला पर भी पूरी तरह से आस्था यहाँ पर भक्तों की देखने को मिल रही है। पूजा पाठ इसका बाबा के भक्त करते हैं और ये माना जाता है कि जब 2013 में बड़ी आपदा यहाँ पर आई तो ये शिला पर्वत से जब सैलाब उमड़कर सैलाब बहकर यहाँ आया तो इस शिला ने इस मंदिर को ऐसे कवर किया कि पानी का बहाव दोनों साइड रुक गया और चला गया और मंदिर पूरी तरह से सेफ रहा। यही आस्था है और पूरी तरह से मौसम की बेरुखी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हल्की बारिश ज़रूर थी सुबह, लेकिन अभी मौसम थोड़ा साफ होता जा रहा है। लेकिन जो भक्तों की आस्था है उस पर बिल्कुल मौसम की बेरुखी कहीं आसपास भी नहीं है, पूरी तरह से आस्था अड़िग है। और ये देखिए, ये नज़ारा बिल्कुल केदार के दरबार का है, जहाँ पर आज 6:25 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले और लंबी लंबी कतार यहाँ पर लगी है। और ये जो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर का मुख्य द्वार है और आप इसी मुख्य द्वार से दर्शन करके भक्त निकल रहे हैं। और इससे ठीक पीछे करीब 1 किलोमीटर से 1.5-2 किलोमीटर की लाइनें हैं, जहां पर जो श्रद्धालु दूर दराजों से आए हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए, क्योंकि एक उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि करीब रात के 12 बजे से ही महिला हो, बुजुर्ग हो, विकलांग महिला हो, तमाम अपनी आस्था को लेकर वो रात के 12 बजे से ही कतारों में बैठ गई थी कि उनका नंबर सबसे पहले आए। और ये भी है कि हमने कई ऐसे महिलाओं से भी बात किया जो श्रद्धालु हैं, बाबा केदार के इस धाम पे आस्था यहाँ पर रखती हैं। बिल्कुल वो भावुक हो गई। इस दरबार में जो भी आता है वो, हालांकि मांगने की इस दरबार से कोई ज़रूरत नहीं, भगवान वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करते हैं जो भी इस दरबार में आता है। और ये विहंगम दृश्य देखने के लिए तमाम ये श्रद्धालु लालायत थे और आज उनका इंतज़ार खत्म हुआ है, जो 2 सालों से इस पवित्र जगह पर आने का इंतज़ार कर रहे थे। आज 6:25 पर बाबा के दरबार श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है और बारी बारी से अपना इंतज़ार यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं। और आप सीधे तस्वीरें ये बाबा केदार की देख रहे हैं। और मौसम की अगर बात करें तो मैं थोड़ा दूसरा नज़ारा मौसम का भी दीपा आपको दिखाऊं। ये तमाम इस घाटी के बीच में अभी हालांकि धूप अभी निकल रही है, लेकिन अभी बादल भी बने हुए हैं। और दूसरा एक विहंगम दृश्य मैं आपको दिखाऊं, मेरू और सुमेरु पर्वत के बीच में आप ये देखिए कि किस तरीके से ये अद्भुत नज़ारा इस घाटी में केदार धाम का है। ये सीधे तौर पर जो पर्वत आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। सुबह हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन मौसम की बेरुखी आस्था पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ रही है। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो बिल्कुल बारी बारी से बाबा के दरबार में पहुँचकर, धाम में पहुँचकर वो दर्शन बाबा के कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं ये दिखाऊं, जो मैंने आपको शिला के बारे में बताया, शिला पर भी पूरी तरह से लोगों की आस्था है, क्योंकि 2013 के बाद में यहाँ पर ये शिला आई और उसके बाद में इसकी भी पूजा पाठ तमाम जितने आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी करते हैं। दूसरी ओर इस केदार घाटी का एक नज़ारा मैं ये दिखाता हूँ कि अब हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, तमाम ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि केदार घाटी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया, शिलान्यास किया और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया। जो तस्वीरें और जो श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को निहार रहे हैं। और मैसूर के जो प्रसिद्ध शिल्पकार हैं उन्होंने इस प्रतिमा को अच्छे से तराशा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का पूर्व में आकर, केदार घाटी में आकर अनावरण किया था, क्योंकि उस दौरान कपाट बंद हो गए थे और जो श्रद्धालु यहाँ पर थे वो इसका दीदार नहीं कर पाए थे। लेकिन बाबा के भक्तों के लिए अब एक और ऑप्शन ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का वो दीदार कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और तमाम उनकी जानकारी देने के लिए ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरह से श्रद्धालुओं को ब्रीफ कर सकते हैं। लेकिन आज का बहुत ही विहंगम और अद्भुत नज़ारा केदार धाम का है। इंतज़ार बाबा के भक्तों का आज ज़रूर ख़त्म हुआ है कि 6:25 पर बाबा के भक्त लगातार इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब दरबार खुले और वो दर्शन करें, क्योंकि ज्योतिर्लिंगों में से एक केदार धाम को भी माना जाता है, यानी जो 11वें ज्योतिर्लिंग में से एक
यहाँ पर केदार धाम भी है। यानी ये मानिए कि 11 ज्योतिर्लिंगों में से ये भी महत्वपूर्ण है कि केदार धाम को विशेष तवज्जो दी जाती है। और ये आप देख पा रहे हैं कि तमाम श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पुलिस के जवान और तमाम यहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी अपनी तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ठंड का अभी मौसम है और ठंड के बीच के दौरान तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है, चाहे ठंड हो, खाने की दिक्कतें हो, रहने की हो। अभी क्योंकि व्यवस्था कम है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता इस धाम से जुड़ा हुआ है। दीपा, बिल्कुल ठीक है, व्यवस्था की गई थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे इसका भी अंदाजा प्रशासन को नहीं था। हालांकि उम्मीदों से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। विनोद जानकारी दे रहे हैं। विनोद, आज सीएम को लेकर भी जानकारी चाहेंगे। यहां की तस्वीरें तो दिखा रहे हैं दर्शकों को, लगातार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, वो भी लगातार हम बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले उनके मंदिर से बाहर निकलने की तस्वीरें सामने आई थी। निकल चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, या फिर उनका और भी यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम है? विनोद, दीपा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6:20 पर इसी जगह पर पहुंचे थे। उनके साथ में तमाम जब 6:25 पर मंत्रोच्चारण के साथ में विधि विधान के साथ कपाट खुले तो वो इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे। कपाट खुलने के बाद में वो देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। कई कार्यक्रम ऐसे लगे हुए थे जिनके चलते मुख्यमंत्री को देहरादून पहुँचना था। वो आज अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। हालांकि हमसे एबीपी गंगा से उन्होंने बातचीत भी की है और तमाम जो इस धाम में आने वाले तमाम श्रद्धालु हैं, केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को उन्होंने बधाई भी दी है। और इस बार यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अंदेशा भी मुख्यमंत्री ने जताया है। लेकिन इसकी अगर बात करें तो इस धाम में तमाम संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें, आप देख पा रहे हैं कि तमाम एक उत्साह यहाँ पर बाबा के भक्तों में है। देखिए, एक ये नज़ारा हम आपको दिखाएं, ये तमाम बाबा के भक्त हैं जो डोली ले जा रहे हैं। बाबा की तस्वीरें इन पर हैं। बिल्कुल उत्साह है, भक्ति में तल्लीन होकर ये नाच रहे हैं और लोगों को पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। और दूसरा नज़ारा आपको ये दिखाएं कि अब मौसम साफ ज़रूर हुआ है, हल्के बादल भी ज़रूर है, लेकिन आज कपाट खुले हैं। तो आज कपाट खुलने के उपलक्ष्य में संख्या बिल्कुल बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की। इस तरफ तमाम कुछ लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? क्या कहेंगे, आज दरबार में आप खड़े हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हो गए बाबा की दुआ से, दर्शन हो गए हैं? दर्शन हो गए हैं बाबा की दुआ से। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। सुबह सुबह जो है बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ बाबा का। क्या कहेंगे भाई साहब, आज बाबा के दरबार में है, कपाट खुल गए? बहुत अच्छा लगा, बाबा की कृपा से हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमेशा ऐसे ही होते रहें, बस यही कहेंगे भैया। बिल्कुल उत्साह है काफ़ी श्रद्धालुओं में। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे हम। सर, आप कहाँ से आए? चलिए जी, चलिए, काफ़ी उत्साह है यहाँ पर लोगों में। और ये नज़ारा मैं फिर दोबारा आपको दिखाऊं कि ये अद्भुत नज़ारा जिसका इंतज़ार 2 साल से बाबा के भक्तों का था। आप ये देख रही है कि शिला के जो दिव्य शिला है उसकी परिक्रमा करते ये तमाम ये जो दल है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। आस्था देखिए इनकी कितनी भारी है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये जो साज सज्जा है, वेशभूषा है, तमाम इसको ये कई घंटों से इन्होंने सवार कर रखा और सारी चीज़ें अपनी व्यवस्था करने में जुटे हुए थे। और इस बार जैसे ही कपाट खुले, इनमें पूरी तरह से उत्साह यहाँ पर बाबा के भक्तों में देखने को मिल रहा है। और अब दूसरा नज़ारा देखिए कि जहाँ से खचाखच तरीके से ये जो श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप ये नज़ारा देख रहे हैं कि बाबा के जो मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, बाबा के भक्त पहुँच रहे हैं। जल्दी उनको दर्शन करा जिक्र किया। विनोद, इन तस्वीरों के लिए शुक्रिया, जानकारी के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंपावत से आई खबर को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, जहां आज प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। ये बड़ी खबर आ रही है। 3 सदस्यीय कमेटी ने संगठन को एक रिपोर्ट भेजी है और कमेटी में अब जिन 5 नामों को भेजा गया है उस पर हाईकमान का फैसला सामने आ सकता है।
और 11 मई को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, उससे पहले ऐलान भी करना होगा, नॉमिनेशन भी करना होगा। बहुत चुनौती है कांग्रेस के सामने चंपावत उपचुनाव को लेकर।